चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। व्याख्यान वाचक स्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवर श्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब एस जैन सामनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु 32 आगम अ ग और म। आ आप तो पुरुषों के द्वारा कथित, ग गणधरों के द्वारा गुंथित और म मुनियों के द्वारा मंथित। इन 32 आगम के अंदर 4 मूल सूत्र बताए हैं। 10वें कालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र और नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार सूत्र। इन 4 मूल सूत्र, मूल यानी फाउंडेशन, मूल यानी नींव, सार, मुख्य। बंधु, इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर तीसरे अध्ययन की प्रथम घाता में प्रभु ने फरमाया है, चत्तारी परमम गाणी दुल्लाहानी ह जंतुनो माणु संतम सुई सदा संजममीय वीर्यम। 4 अंग दुर्लभ बताए हैं। मनुष्य जन्म, जिनवाणी श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम फोड़ना। इन 4 के अंदर सबसे पहला आता है मनुष्य। मनुष्य को दुर्लभ क्यों कहा गया है? आप देखते हो कि पूरी दुनिया के अंदर मनुष्य भरे हैं। इतने पॉपुलेशन होते हुए भी मनुष्य को दुर्लभ क्यों कहा गया? बंधुओं, मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यत्व होना बहुत ज़रूरी है। पशु पक्षी को आप देखोगे, वहाँ पर भी वो भी प्राणी है, वो भी जीव है, लेकिन उनके अंदर समझने की शक्ति नहीं होती है, उनमें विवेक नहीं होता है। जो विवेक होता है, जो समझ होती है, वो किस में होता है? मनुष्य में होता है। मिनक जगत में मोकड़ा, मिनक जगत में मोकड़ा, मिनका तणो सुगाल, जा मिनका में मिनक पणो वा मिनका रोकाल। बंधुओं, एक गांव में काफ़ी सालों से चातुर्मास नहीं हुआ था। गुरु और शिष्य देवलोक हो गए थे। केवल पीछे एक गुरु बचे, एक संत बचे। वो विचरण करते करते उसी गांव में गए। अब उस गांव में जाते ही जैसे ही लोग आए, लोग कहने लगे कि महाराज जी कथा सुनाओ। अब वो आंखें बैठे ही नहीं तो गांव वाले एक साथ में बोलने लग गए कि महाराज जी कथा सुनाओ। महाराज जी कुछ बोले नहीं, महाराज जी शांत रहे। बार बार वो गांव वाले वही कह रहे थे कि आप यहाँ पर आए हो, हम कुछ ना कुछ आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आप भले ही 2 लाइन ही क्यों ना बोल दो, हमें चल जाएगा, हम उसी को ही सुन लेंगे। अब वह महाराज जी कुछ बोले ही नहीं। ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन हो गया। बंधुओं, जब मुनिराज विहार करके आते हैं तो उस समय उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वो आएंगे, अपना सारा कार्य करेंगे और जब जैसे अनुकूलता रहेगी उस समय जब कथा वांचने का टाइम रहेगा तो अपने आप कथा सुना देंगे। आप काफ़ी बार देखते हो साधु साध्वी जब विहार करते हैं तो विहार के अंदर कितनी परीक्षा आती है। धूप ठंड सबको सहन करना पड़ता है। बंधुओं, अभी रिसेंट के अंदर जब गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि ठाणा रायचूर से जब बेंगलुरु की तरफ विचरण कर रहे थे, उस समय जब आंध्रा में एंटर हुए, वहाँ पर गोश्री के मुश्किल से एक आध घर मिल जाता था, बाकी पूरा गांव मांसाहारी था। बंधुओं, हैदराबाद के एक श्रावक जी अनिल जी कटारिया, उनके जो स्टाफ मधुसूदन जी ने वहाँ श्रद्धा निष्ठा के साथ सेवा का लाभ लिया
अब उस गांव के अंदर आप देखो, इतने सारे घर ढूंढने के बाद कहीं जाकर एक शाकाहारी घर मिलता था, और जैसे भी मिले लेकिन फिर भी शांत भाव से गुरु भगवंत के चेहरे पर एक सड़ भी नहीं। बंधुओं, अगर आपको एक समय भोजन लेट मिल जाता है तो आप क्या करोगे? हाथराई करने लग जाओगे कि मेरे को भूख लगी है, मैं इतना काम करके आया हूँ, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन चिंतन करना कि गुरु भगवंत जब विचरण करते हैं उस समय जैनियों के एक घर भी नहीं रहता, जो भी होते हैं नॉन जैन होते हैं, और उनकी पुण्यवानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बंधुओं, जैन के अंदर आप पूछोगे कि ये कौन से मरसाप है, क्या स्थानकवासी के अंदर ज्ञानगर्ज के है, या श्रमण संघ के है, या तेरापंथी है, वहाँ भेदभाव की भावना आ जाती है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को गोचरी नहीं बहराते, लेकिन विहार के अंदर वो नॉन जैन होते, उनके अंदर तो एक ही भावना रहती कि पंच महाव्रतधारी जैन मुनि संप्रदाय नहीं देखते, जो भी आते हैं वहाँ निस्वार्थ भाव से गोचरी बहरा देते हैं और वो अपना पुण्य को बढ़ा लेते हैं। तो विहार के अंदर जो परिसह गुरु भगवंतों ने सहन किया, एक शाकाहारी घर। बंधुओं, ऐसे एक बार जब कोई एक क्षेत्र में गए थे, एक सच्ची बात है, गुरुदेव सिर्फ पधारे हुए थे, आचार्य भगवान पीछे से आ ही रहे थे। अब उस गांव के अंदर लोग इकट्ठा हो गए और कहने लग गए कि आपको यहाँ पर नहीं रहना, आपको यहाँ से विहार करना। 15 किलोमीटर विहार करके आए थे। विहार करके जैसे ही आए, छोटे संत आते आते ही गोचरी लेकर आ जाते थे, क्योंकि जहाँ पर रुकने का स्थान रहता वहाँ से गोचरी के लिए जो जाना है वहाँ 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर जाना और वही 2 किलोमीटर वापस आना, और उस समय बहुत धूप थी, तो आते आते ही गोचरी साथ में लेकर आ जाते थे। तो अभी तक गोचरी आने वाली ही थी, गुरुदेव तो पहुंच गए थे, गांव वाले इकट्ठे हो गए और कहने लग गए कि आपको यहाँ पर नहीं ठहरना है। अब आंध्रा के अंदर भाषा आती नहीं, तेलुगु के अलावा कोई भाषा वहाँ चलती नहीं थी, गुरुदेव को भी वह भाषा की प्रॉब्लम थी, साथ में जो बेंगलुरु से श्रावक आए थे उनको भी भाषा की प्रॉब्लम। अब करे तो क्या करे, जो मधुसूदन जी है वो आगे के विहार के लिए स्थान देखने के लिए गए थे, और वो वापस जब लौट के आए तब पूछा कि क्या बात है, क्या बोलना चाहते हैं। तब गांव वालों ने कहा कि हम यहाँ पर रुकने के लिए स्थान नहीं देंगे। अब 15 किलोमीटर विहार करके आना और वापस स्थान नहीं देना और वापस आगे विहार करना कितना मुश्किल होता है। बंधुओं, आप 1-2 किलोमीटर चल लोगे, वापस घर आओगे, कहोगे कि मेरे पाँव दुख रहे, घुटने दुख रहे हैं, मेरे से कोई काम नहीं होता। लेकिन साधु साध्वी विहार करने के बाद भी सारा काम यथा समय पर करते हैं। अब वो जैसे ही कहने लगे, जिनका घर था उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन गांव वालों ने कहा अगर तुम यहाँ पर रुकने के लिए स्थान दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। वहाँ लड़ाई चालू हो गई थी। गुरु भगवान नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई लड़ाई होवे, तो पूछा कि क्या बात है, तुम रुकने के लिए मना क्यों कर रहे हो। तब वहाँ पर बंधुओं, एक की गलती पीछे आने वालों को सफ़र करना पड़ता है। उसके पहले एक दिन मिंदर मार्गी के संत वहाँ पर रुके हुए थे, उनके साथ में स्टाफ एक 5 से 6 स्टाफ थे और खाना भी साथ में ही वो बनाते थे। स्टाफ लोग जब वो खाना बनाए वहाँ पे पूरी गंदगी कर दी और रात के समय 11-12 बजे नशा करके वहाँ लड़ाई करने लग गए थे। ऐसी स्थिति के अंदर गांव वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दूसरे दिन जब गुरु भगवान पधारे थे उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ऐसी गर्मी के अंदर बंधुओं, गुरु भगवान ने कहा हम गोचरी कर लेंगे,
फिर यहाँ से चले जाएंगे। बहुत कहने के बाद उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। अब गोचरी कर ली, अब आगे स्थान कहाँ पर रुकना, कोई तो स्थान होना चाहिए। और पता चला कि 4 किलोमीटर की दूरी पर एक आरटीओ ऑफिस था। वहाँ पर 11 बजे की तपती धूप के अंदर गुरु भगवान विहार करके 4 किलोमीटर वापस गए तो उस दिन 19 किलोमीटर का विहार हो गया था। बंधुओं, जब साधु साध्वी विहार करते हैं, विहार करके आते हैं तो एक श्रावक श्राविका का कर्तव्य होता है कि वो पहले अपना जो नित्य कार्य है वो कर लेवे। लेकिन वो जो गांव वाले थे वो जैसे ही महाराज जी आए एक ही बात का रट्टा लगाया कि आप हमको कथा सुना दो, लेकिन महाराज जी कुछ बोले नहीं। बंधुओं, ऐसे करते करते पोजीशन आ गई। 2 महीने हो गया, कुछ बोले ही नहीं, पोजीशन आ गए थे। तब एक व्यक्ति आया कि अब तो आप कथा सुना दो, आप जैसे तैसे बोलोगे हम सुन लेंगे, आपको कोई ओलंबा नहीं देंगे। अगर आपको नहीं भी आता फिर भी 2 बातें तो बोल दो, हम आपके मुंह से कुछ ना कुछ सुनना ही चाहते हैं। बंधुओं, वह महाराज जी कुछ बोले ही नहीं। अब वह महाराज जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया कि पहले मिनक बनो। अब वहाँ व्यक्ति सोचने लगा कि हम क्या उनको जानवर दिख रहे हैं, हम तो पंचेंद्रिय जीव, सामने मिनक खड़े हैं, फिर भी महाराज जी बोल रहे हैं कि मिनक बनो। बात समझ में नहीं आई। संवत्सरी भी बीत गया। पुनः गांव के लोग आए और कहा कि कथा सुनाओ। बंधुओं, कथा सुनाना कोई बड़ी बात नहीं, कथा सुनने के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए। अब वहाँ पर वापस यही बात रही कि तुम मिनक बनो। गांव वाले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, ये मिनक बनो क्या होता है। हम पूरे गांव के अंदर मिनक है, फिर भी मिनक बनने के लिए बात बार बार कह रहे हैं, कुछ तो बात होगी। बंधु, एक बार एक व्यक्ति गया, उसको भी यही सुनने को मिला। तो वहाँ महाराज जी को बोला कि ये मिनक बनो आप रेगुलर में कहते हो, ये बात समझ में नहीं आई। तो महाराज जी के झोली में एक चश्मा था, वो चश्मा निकाला और उस व्यक्ति को दिया और कहा कि ये चश्मा तुम रास्ते में मत पहनना, जब घर पहुंच जाओगे उसके बाद ये चश्मा लगाना। अब वहाँ उत्सुकता थी कि इस चश्मे के अंदर आखिर है क्या। वो जैसे ही घर गया, घर जाने के बाद वो चश्मे को पहनता है और पहनकर ही जैसे वो अपनी पत्नी को देखता है वो हंसने लग जाता है। वापस चश्मा थोड़ा नीचे आया तो अलग रूप, और जब चश्मा पहनता है तो वापस अलग रूप। बंधुओं, वह पत्नी पूछी कि तुम हंस क्यों रहे हो, मेरे को भी बोलो। तो वहाँ पर पति ने कहा कि मैं बता तो दूंगी लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। पत्नी कहती है कि बात तो बताओ, आखिर बात है क्या। तो वहाँ पति कहता है कि तुम इस चश्मे के अंदर कुतिया दिख रही हो। बंधु, अब जैसे ही पत्नी ने बात सुनी, उसने उस चश्मे को ले लिया और वहाँ खुद पहन ली। और जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो वहाँ पर गधा दिख रहा था। बंधुओं, आपस में बात समझ में नहीं आई कि वहाँ पर पत्नी तो कुतिया दिख रही है और पति गधा दिख रहा है। इस चश्मे में ऐसी क्या हेरी फेरी है। अब वो चश्मा लेकर वापस महाराज जी के पास आता है और महाराज जी को कहा कि आपने चश्मा तो दे दिया लेकिन हमको तो समझ में नहीं आ रहा, इस चश्मे में कोई हेरा फेरी है क्या। तब महाराज जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी कुतिया दिखती है, डॉग का नेचर क्या होता है, लड़ना झगड़ना। वहाँ पत्नी का भी वही नेचर था। माँ घर घर जाती है, आपस की बातें करती है और उसी में उलझ जाती है और पूरे गांव की बातें वहाँ चलती ही रहती है। बंधुओं, वहाँ महिलाओं का ये नेचर होता है कि वहाँ पर जब भी मौका मिले, बात कुछ रहे नहीं रहे लेकिन कुछ ना कुछ पूछ ही लेती है, तो उसी के अंदर वह समय बर्बाद कर देती है। अब वो पति गधा दिख रहा था तो महाराज जी ने कहा कि ये जो पुरुष है
एक पुरुष दिन भर काम करते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, वहाँ पर ना खाने का कोई समय ना कोई पीने का समय, सुबह लेट उठते हैं और वहाँ पर लेट नाश्ता करते हैं, भोजन भी लेट करते हैं, वापस रात को खा लेते हैं। बंधुओं, जो पशु होते हैं वो भी रात को नहीं खाता, लेकिन इंसान क्या है, समझ होने के बाद भी वो रात को खाता है, वह धन के लिए दौड़ता है, इतना परिश्रम करता है, वहाँ पर परिवार वालों को समय भी नहीं दे पाता है। कभी भी देखो वो पैसे पैसे पैसे, अपने शरीर पर भी वो ध्यान नहीं देता है। जो एक शरीर मिला है, मानव जन्म मिला है, इस पर भी वो ध्यान नहीं देता है। पैसे तो खूब कमा लेता है, स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो वही पैसे किस में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जैसे ही ये बात महाराज जी ने कही तो गांव वालों जैसे ही आए थे कथा सुनने के लिए, ये बात सुनी, समझ में आ गया कि खाली इंसान का ये झोला होना कोई बड़ी बात नहीं, भीतर से विवेक होना, समझ होना, इंसानियत होना चाहिए, मनुष्यत्व होना चाहिए। बंधुओं, जो भी साधु साध्वी आते हैं, एक बार हुआ ऐसा, ये भी साची बात है, 3-4 साल पहले की बात। गुरुदेव जब पाली पधारे थे, कुछ चिकित्सा करवाना था, बहुत ही ज़रूरी थी, तो चिकित्सक के लिए पाली गए, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर भी अच्छे थे और वहाँ पे सुविधा हो जाएगी हर चीज़ के लिए। जैसे ही गुरुदेव पधारे, यही सोचा कि 10 दिन यहाँ पर रहेंगे, सुविधा जो भी मिल रही है चिकित्सा के तौर पर वो अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से पुनः आगे विहार कर लेंगे। गुरुदेव जैसे ही पधारे थे, बैठे ही थे, अब चिकित्सा के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है किस समय क्या टाइमिंग देते हैं। दूसरे दिन एक महिला आई और गुरुदेव को फरमाए कि आप प्रवचन कब से स्टार्ट कर रहे हो। बंधुओं, श्रावक श्राविका को ये समझ होनी चाहिए कि जब गुरु भगवान कोई विशेष कार्य से पधारते हैं, उस समय विवेक रखना कि उनको क्या चीज़ की सुविधा है या नहीं है। अब गुरु भगवान तो मना नहीं कर सकते हैं, अब 3 थाना से है, एक गोचरी जाना, पानी लेकर आना, डॉक्टर के पास जाना, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रवचन फरमा दिया कि कल से प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। बंधुओं, एक अच्छे श्रावक श्राविका की यही पहचान होती है, वो जितना आप पर ध्यान रखते हैं, श्रावक श्राविका भी गुरु भगवंतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तब वह महाराज जी की वो बात उन सबको पता चल जाती है कि वह महाराज जी कहना क्या चाहते हैं कि मनुष्यत्व होना बहुत ज़रूरी है, केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्यत्व होना। बंधुओं, ये जो मानव जीवन किसको मिला है, 4 गति के जीव के अंदर मनुष्य जन्म मिला। देवता भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, नारकी को भी और तिर्यंश भी। और जो व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार कर सकते हैं, वो कौन अंगीकार कर सकते? केवल ये मनुष्य ही अंगीकार कर सकता है, और मनुष्य के अंदर वह सामर्थ्य है कि वो संयम भी अंगीकार कर सकता है। संयम अंगीकार करके मोक्ष प्राप्त करने का जो सामर्थ्य केवल किसमें बताया? मनुष्य में बताया है। इसलिए ये मनुष्य जन्म क्या है? अनमोल है। ये मनुष्य जन्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बंधुओं, एक व्यक्ति ने अपने पिताजी से पूछा कि मेरे जीवन की वैल्यू क्या है? क्या आप भी जानते हो आपका जीवन का वैल्यू क्या है? अगर आप जानते आपका जीवन का वैल्यू क्या है, तो आप वहाँ भाटे के ऊपर नहीं, पाटे के ऊपर होते। अब वह व्यक्ति ने अपने पिताजी को पूछ लिया कि मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। वहाँ पिताजी ने उसको एक छोटा सा पत्थर दिया, और वो पत्थर देने के बाद जब तुम जाओगे, किसी ने पूछ लिया कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है, तब उनको मत बताना, केवल 2 उंगली आगे करना। अब वहाँ पिताजी ने कहा कि इस पत्थर को लेकर तुम बाहर जाओ। अब वो जैसे ही बाहर गया, उस पत्थर को देखकर कुछ व्यक्ति ने पूछ लिया कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है,
तब वहाँ 2 उंगली ने को आगे किया और उन्होंने समझ लिया कि इसकी वैल्यू 2 रुपये है। अब वो पिताजी के पास जाता है और पिताजी को पूरी बात बताई। पिताजी ने कहा कि तुम अब म्यूज़ियम में जाना इस पत्थर को लेकर, और वो जैसे ही म्यूज़ियम में जाता है वहाँ पर पूछा कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है, तो उसने बताया। तो आगे वालों ने यही समझा कि इस पत्थर की वैल्यू 200 रुपये है। अब वो वापस पिताजी के पास जाता है। पिताजी ने कहा इस पत्थर को लेकर तुम जौहरी के पास जाओ। बंधु वहाँ जौहरी के पास गया और उस पत्थर की वैल्यू पूछा, तो उसने 2 अंगुली बताई और उस जौहरी ने सोच लिया कि इस पत्थर की वैल्यू 2 लाख है। बंधु वो पिताजी के पास जाता है और पिताजी को बताता है कि जौहरी ने 2 लाख बताया है। पिताजी ने उस पुत्र को पूछा, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी जीवन की वैल्यू क्या है? जो जिस नज़र से देखेगा उसको वो वैल्यू नज़र आएगा, लेकिन अपनी खुद की वैल्यू वह जीव स्वयं जानता है, परख लेता है अपने आप को। तो इस संसार के अंदर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक व्यक्ति नदी में डूब गया था। एक नाव वहाँ गई और नाविक ने पूछा कि तुम को मैं इस किनारे से बाहर पहुंचा दूंगा। अब वह व्यक्ति कहता है कि मेरे को यहीं पे रहने दो, पानी बहुत मीठा है, इस पानी को मैं पी रहा हूँ। अब वह व्यक्ति उस पानी में इतना मग्न था, वही पानी पी रहा था, खेल रहा था, ऐसे करते करते किनारा भी नहीं पहुंचा और वो डूब गया। बंधुओं, ये जो मानव जीवन है ये नाव है और इस आत्मा को भव सागर से पार होने का मौका मिला है, लेकिन वो इस संसार के अंदर रचा पचा है, सुख के अंदर इतना डूब चुका है कि वो तिरने से पहले ही इंसान की क्या दशा हो सकती है आप अच्छे से जान सकते हो। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होती वो क्वालिटीज़ पशु में भी नहीं होता है। इसलिए इस वैल्यू को समझो, और जो साधक इस वैल्यू को समझ लेता है तो वहाँ पर मनुष्य के साथ में मानवता के गुण भी सहज में आ जाएंगे। मनुष्य प्राप्त करने के 4 कारण बताए हैं। सरल होना, दूसरा विनीत होना, दया भाव और ईर्ष्यालु ना होना। बंधुओं, ये बहुत ही मुश्किल से दुर्लभ से मानव जन्म हर एक को नहीं मिलता। मानव जन्म के साथ साथ जैन कुल मिलना, आर्य क्षेत्र मिलना, जिन वाणी का श्रवण करना बहुत ही दुर्लभ बताया। अब आगे के प्रवचन की श्रृंखला के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से मानव जन्म प्राप्त हुए। ऐसे चारित्र आत्मा जिन्होंने जिन वाणी को भी श्रवण किया और उसका रसपान करके अपना जीवन बदल दिया। जैसे जैसे आप इन चारित्र आत्माओं का वर्णन सुनोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।